सुमित एक होनहार युवा पत्रकार था जिसे अनसुलझे रहस्यों और भूतिया किस्सों पर काम करना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक छोट से कस्बे रुद्रपुर की एक पुरानी हवेली के बारे में खबर मिली। कहा जाता था कि हवेली में एक कमरा है, कमरा नंबर 69, जहां अजीब घटनाएं होती है। कई लोगों ने वहां अजीब आवाजें, छायाएं और आत्माओं को देखने का दावा किया था। कुछ लोग तो उस कमरे से लौटने के बाद पागल भी हो गए थे। सुमित ने तय कर लिया कि वो खुद वहां जाकर सच्चाई पता लगाएगा। उसने अपना कैमरा, रिकॉर्डर और कुछ जरूरी सामान लिया और एक रात हवेली की ओर निकल पड़ा। जब वो हवेली पहुंचा तो रात के करीब 11 बज रहे थे। चारों ओर घना सन्नाटा था। हवेली बहुत विशाल थी पर जर्जर हो चुकी थी। उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और फर्श पर सूखी पत्तियों का ढेर लगा था। हवेली के सामने एक बूढ़ा आदमी बैठा था, हरिशंकर, जो हवेली का देखभाल करने वाला था। हरिशंकर ने सुमित को देखते ही चेतावनी दी, बेटा यहां से लौट जा। इस हवेली ने न जाने कितनों को निगल लिया है, खासकर कमरा नंबर 69 से तो दूर ही रहना। वहां कुछ ऐसा है जिसे इंसान नहीं समझ सकता। सुमित मुस्कुराया और बोला, चिंता मत करो बाबा, मैं सच्चाई सामने लाने आया हूं। हरिशंकर ने भारी मन से उसे चाबी दी और बुदबुदाते हुए वहां से चला गया। सुमित ने हवेली के अंदर कदम रखा। हर कदम पर फर्श चरमराता और हवा में एक अजीब सी नमी और सड़न की गंध थी। जैसे ही वो सीढ़ियां चढ़ा, उसे ऐसा लगा कि कोई उसकी आहटों के साथ साथ कदम ताल कर रहा हो। वो रुका, आवाजें भी रुक गई। वो चला, आवाजें फिर शुरू हो गई। कमरा नंबर 69 तीसरी मंजिल पर था। दरवाजे पर मोटी जंग लगी थी और उस पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। सुमित ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकला, मानो कमरे ने सदियों बाद सांस ली हो। कमरा बेहद अजीब था। फर्श पर धूल जमी थी, मगर बीचों बीच एक कुर्सी साफ रखी थी, जैसे कोई आज भी वहां बैठता हो। दीवारों पर रक्त के छींटे जैसे धब्बे थे। कमरे के कोनों में पुराने खिलौने पड़े थे, एक टूटी गुड़िया, जंग लगे झूले और एक घड़ी जो उल्टी दिशा में घूम रही थी। सुमित ने कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। यह है कमरा नंबर 69। कहते हैं यहां पर अजीब घटनाएं होती हैं। मैं इस रहस्य का पर्दाफाश करने आया हूं। सुमित कैमरे में बोल रहा था। तभी अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसके कैमरे की स्क्रीन पर बर्फीले धब्बे बनने लगे और फिर ठक ठक ठक। दीवार पर किसी ने 3 बार जोर से थपथपाया। सुमित ने डर के मारे पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे कुर्सी पर एक परछाई बैठती दिखी, एक महिला की परछाई। उसके बाल गीले थे और उसका चेहरा अंधेरे में ढका हुआ था। वो धीरे धीरे सुमित की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से खून की धारें बह रही थी। सुमित ने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। अचानक कमरे की दीवारें कंपन करने लगी। खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगी। घड़ी की सुइयां इतनी तेज घूमने लगी कि शीशा चटक गया। सुमित ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो चुका था। तभी उसे अपने कान के पास किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुमने हमें जगा दिया। फिर अचानक किसी ने उसे इतनी जोर से धक्का दिया कि वो दीवार से जा टकराया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे कमरे के अंदर अतीत की घटनाएं दिखने लगी। एक लड़की इस कमरे में बंद थी। उस पर अत्याचार किए गए थे। वो मदद के लिए चीखती रही, पर कोई नहीं आया। अंत में उसने खुद को खत्म कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा वही फंसी रह गई, कमरा नंबर 69 में। वो अब भी न्याय चाहती थी। सुमित कांपते हुए उठ खड़ा हुआ। कमरे में अब वो लड़की असली रूप में खड़ी थी।
आधा चेहरा जला हुआ, आधा कटा हुआ। वो हाथ फैलाए सुमित की ओर बढ़ रही थी। सुमित ने चीखते हुए एक आखिरी बार दरवाजा धक्का मारा। अचानक दरवाजा खुल गया और सुमित बाहर गिर पड़ा। हरिशंकर दौड़ता हुआ आया और उसे उठाया। मैंने कहा था बेटा, मत जाना वहां, अब वो तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। सुमित ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसकी आंखें चमक रही थी। अगली सुबह सुमित का कैमरा बरामद हुआ, लेकिन उसमें दर्ज वीडियो में जो कुछ दिखा वो डरावना था। कैमरे में रिकॉर्ड हुआ था कि सुमित अकेला नहीं था। वीडियो में सुमित के पीछे हर पल कोई खड़ा था, कभी दीवार में समाया हुआ, कभी उसकी गर्दन के पास, कभी उसके कान में कुछ फुसफुसाते हुए। रुद्रपुर के लोग कहते हैं कि आज भी सुमित को अकेला नहीं छोड़ा गया है। उसे अक्सर सड़कों पर अकेले चलते हुए देखा जाता है, लेकिन अगर कोई उसके पास जाता है तो उसे एक परछाई साथ चलती दिखाई देती है। कमरा नंबर 69 अब भी वीरान पड़ा है। दरवाजे पर उसी लड़की के खून से लिखे शब्द चमकते हैं, यहां अब भी मेरा इंतजार है।